भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन। आज संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन और आज नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा संसद। नए भवन में होगी संसद की कार्रवाई। महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है सरकार। तो बड़ी खबर और आज बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन देश के लिए, क्योंकि आज नई संसद में कार्रवाई का पहला दिन है। नए संसद में होगी संसद की कार्यवाही। महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है सरकार। महिला आरक्षण बिल जिसे लेकर विपक्ष भी लगातार यही बात कह रहा है कि महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष सरकार के साथ है। तो आज सरकार की तरफ से ये बिल पेश हो सकता है। कल का दिन पुरानी संसद में पुराने दिनों को, पुरानी कहानियों को, देश के विकास की गाथाओं को याद करने वाला दिन था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर संसद में अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम नेताओं ने उन दिनों को याद किया, उस दौर को याद किया जब देश की विकास की गाथा इस संसद में लिखी गई थी। तो पुरानी संसद के सामने ही जो नई संसद बनी है, अब नई संसद में आज से कार्रवाई शुरू होगी। तो आज नई संसद में सांसद पहुंचेंगे और महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है सरकार। आज पहला दिन नई संसद में कार्यवाही का और इस पहले दिन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां सरकार ने कर ली हैं। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि नई संसद में कार्रवाई होगी, लेकिन इस दिन को और ज्यादा ऐतिहासिक बनाने की भी क्या तैयारियां सरकार ने कर ली हैं? बिल्कुल, देखिए आज ऐतिहासिक दिन है भारतीय लोकतंत्र के लिए, क्योंकि पुरानी संसद को छोड़ करके आज नए संसद भवन में सदन की कार्यवाही शुरू होगी, राज्यसभा और लोकसभा की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए सरकार लंबे समय से तैयारी में थी, लेकिन आज हिंदू मान्यता के अनुसार, जो पौराणिक मान्यता है कि आज गणेश चतुर्थी है और आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तमाम शुभ कार्य जो है आज किया जाता है। इसी मुहूर्त को देखते हुए तैयारी की गई है और आज प्रवेश किया जाएगा। और कल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संबोधन में कह रहे थे कि गणेश चतुर्थी के दिन जब हम लोग प्रवेश करेंगे तो आने वाले समय में जो विकास की जो रफ्तार है ये कभी रुकेगी नहीं, चाहे सरकार किसी की भी हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी दल की हो। देश का विकास हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी सोच के साथ आज शिफ्ट हो जाएगा संसद जो है नए संसद भवन में और उसकी कार्यवाही शुरू होगी। आज 9:30 बजे जो है, जो जानकारी दी गई है सभी सांसदों को कि 9:30 बजे तक सभी लोगों को जो है पार्लियामेंट पहुंचना है और सेंट्रल हॉल में पहुंचना है। और सेंट्रल हॉल में चूंकि आज आखिरी दिन है तो सबका एक फोटो सेशन होगा। कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा कि देखिए संसद का सेंट्रल हॉल हमेशा चर्चा में रहा है, चाहे कोई सांसद रहे या न रहे। कोई एक बार भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है तो जब भी वो दिल्ली आता है तो उसका मन जरूर एक बार करता है कि सेंट्रल हॉल में चलें और लोगों से आकर मुलाकात करता है। तो तमाम यादगार पलों को कल प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने संबोधित किया और आज सभी लोग सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे 9:30 बजे और उसके बाद फोटो सेशन होगा। तमाम जो औपचारिकताएं हैं उसको की जाएगी। उसके बाद नए संसद भवन जो है, प्रधानमंत्री खुद पैदल पुराने संसद भवन से निकलेंगे और पैदल चलते हुए नए संसद भवन पहुंचेंगे और उस दौरान जो तमाम सांसद है प्रधानमंत्री के साथ चलेंगे नए संसद भवन के लिए और वहां पे सभी लोग इकट्ठा होंगे। उसके बाद जो तमाम कहा जा सकता है कि शुभ मुहूर्त को देखते हुए एक पूजा पाठ का छोटा सा कार्यक्रम होगा। उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू होगी। कुल मिला के ऐतिहासिक पल है। और आज देखिए कल शाम को जो है कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में सरकार की तरफ से ब्रीफिंग तो नहीं की गई, लेकिन जो जानकारी मिली कि महिला आरक्षण बिल पे कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है। तो अब बिल को जो है हो सकता है आज भी पेश किया जा सकता है, क्योंकि पहला दिन है। तो हर पल को यादगार बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार की तरफ से तैयारी है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि देखिए यह सत्र तो बहुत छोटा है लेकिन ऐतिहासिक होगा, तो हो सकता है आज ही पेश कर दिया जाए महिला आरक्षण बिल को। अगर आज नहीं पेश किया जाता है तो कल जरूर पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो है इसको लेकर सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी दलों के नेता चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल पेश हो। जो जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट बैठक में 33% आरक्षण को लेकर के
मोहर लगा दिया गया कैबिनेट बैठक में सरकार के, तो यह इम्पोर्टेंट मसला है और आज हो सकता है कि इस बिल को पेश किया जाए। जी बिल्कुल राजीव, तो आज पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की तरफ पैदल प्रधानमंत्री जाएंगे, उससे पहले फोटो सेशन होगा और कल भी कई पुरानी यादों को ताज़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन नेताओं ने पुराने दौर को याद किया। देश की विकास की गाथा किस तरह इस संसद में बैठकर लिखी गई, सबने बताया। राजीव, महिला आरक्षण बिल की बात कर लेते हैं। विपक्ष की तरफ से भी लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार का समर्थन प्राप्त है। ये बिल अगर सरकार लाती है तो देश की आधी आबादी को कितना फायदा इस बिल का होगा? बिल्कुल, देखिए, अगर सरकार अगर यह बिल लाती है तो सर्वसम्मत से जो पास होगा, क्योंकि जिस तरह से नेताओं का जो बयान आ रहा है, आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कल कहा कि महिला आरक्षण बिल को पेश किया जाए। जहां तक महिला आबादी की बात की जाए, देखिए आधी आबादी की बात हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं, चाहे जो भी नेता है हमेशा मंच से हमेशा बराबरी की बात करते हैं। महिला और पुरुष को हमेशा बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, हर जगह उनका अधिकार और हक मिलना चाहिए। अगर यह बिल पास हो जाता है तो लोकसभा और राज्यों के जो विधानसभा है, यहाँ पे महिलाओं के लिए 33% जो सीट की संख्या होगी राज्य में, उसका 33% हमेशा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। उस 33% सीट पर जो है महिलाएं ही चुन करके आएंगी, तो यह एक बहुत बड़ा सकारात्मक मैसेज जाएगा। क्योंकि देखिए, हमेशा अभी G20 की जब बैठक हो रही थी उसमें भी इस बात को लेकर चर्चा किया गया था। चलिए, शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज का दिन ऐतिहासिक अपने आप में है, क्योंकि नई संसद में शुरू होगी कार्रवाई और उसके साथ ही साथ इस दिन को और ज्यादा ऐतिहासिक सरकार बना सकती है। महिला आरक्षण बिल पेश हो सकता है आज। तो लगातार सभी को इंतजार है और विपक्ष भी महिला आरक्षण बिल को लेकर पहले ही सरकार को समर्थन दे चुका है। तो आज क्या ये बिल लाकर इस दिन को और ऐतिहासिक बनाएगी सरकार?